पिछले वीडियो में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी पढ़ाया था। उसके बाद प्लस आवेश के कारण दिशा और माइनस आवेश के कारण भी दिशा बताई थी। अब आते हैं किसी आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो मान लिया एक रिंग है, ये जो आपके सामने मैंने बनाई हुई है, और इसकी रेडियस है a, इसका सेंटर है O। ठीक है, इसे मैंने प्लस Q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? प्लस Q चार्ज, जो कि इसके पूरे रिंग पर एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके सेंटर O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। अब हम लोग जानते हैं इस पूरे वलय के कारण एक बार में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी नहीं। मान लिया इसका एक छोटा सा भाग है AB, इसका एक छोटा सा भाग है AB जिस पर आवेश है डेल्टा Q। तो इस डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए AB से एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो हमें डेल्टा E की दिशा प्राप्त होती है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्राप्त होती है, जो कि प्लस चार्ज से दूर की ओर को होगी। मैं डायरेक्शन बता ही चुका हूँ, और AB से बिंदु P को मिलाने वाली लाइन पर स्थित होगी। मान लिया ये लाइन जो है ये OP रेखा से थीटा कोण बना रही है। अब चूंकि ये चार्ज केवल डेल्टा Q के कारण है, इसलिए क्षेत्र की तीव्रता भी E ना लेकर डेल्टा E ली गई है। अब डेल्टा E के कंपोनेंट या घटक वियोजित करते हैं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। डेल्टा E का घटक एंगल की तरफ वाला डेल्टा E cos थीटा होगा और दूसरी लंब दिशा में डेल्टा E sin थीटा होगा। अब इस डेल्टा E का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। अब इस जो भाग मैंने लिया है छोटा सा पार्ट AB, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में सेम ऐसा ही एक अन्य पार्ट है CD। इस पर भी कितना आवेश है? डेल्टा Q चार्ज ही है। इससे P की भी दूरी कितनी है? R ही है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता CD को P से मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगी, यानी ये होगी डेल्टा E। डेल्टा E का जो मान है वो तो यही सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेल्टा Q आवेश है और R क्या है? डिस्टेंस, इसलिए वैल्यू तो सेम होगी। इसके भी कंपोनेंट अगर वियोजित करते हैं तो क्षैतिज दिशा में आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा डेल्टा E cos थीटा, क्योंकि ये कोण भी कितने का होगा? थीटा। ये कोण भी कितने का होगा? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट तो डेल्टा E cos थीटा मिल जाएगा और दूसरा कंपोनेंट डेल्टा E sin थीटा मिल जाएगा। इस फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि डेल्टा E sin थीटा जितने भी हैं इस पूरे रिंग के कारण जब निकालेंगे, जैसे AB और CD के लिए निकाला है, इसी तरह इसके बगल में दूसरा रिंग लेंगे तो उसके अपोजिट एक पार्ट इधर मिलेगा। तो इस तरीके से पूरे रिंग के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सभी के वर्टिकल कंपोनेंट यानी डेल्टा E sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट हो जाएंगे, परंतु डेल्टा E cos थीटा सबके आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अतः इस पूरे रिंग के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो पूरे रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या डिनोट कर लें? E बराबर क्या होगा? और जो वलय में जितने पार्ट थे सारे पार्टों को के कारण जोड़ लें, और जोड़ने का तरीका किससे हम प्रदर्शित करते हैं? मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है ऐड या सम। ठीक है, और किसको जोड़ेंगे? डेल्टा E cos थीटा। सभी पार्टों के डेल्टा E cos थीटा को जोड़ लेंगे, क्योंकि डेल्टा E sin थीटा सभी पार्टों के क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाला था?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और ये बाहर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा। अब ई बराबर सिग्मा से वो टर्म्स तो बाहर आ जाएंगे जो कि कांस्टेंट होंगे, यानी सिग्मा पे प्रभाव या योग पे प्रभाव ना डाल रहे हो। लेकिन उसके पहले हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन, ये तो ऐसे ही उतारे ले रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग फिगर से फिर से निकालेंगे। तो एक बार फिर फिगर पे लौटते हैं। यहाँ पर फिगर पे ध्यान से देखिएगा, फिगर में आते हैं तो ये थीटा एंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है। कॉस थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है आधार बटे कर्ण, यानी x अपॉन आर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, x अपॉन आर। ठीक है, यहाँ लिखे ले रहा हूँ कॉस थीटा बराबर x अपॉन आर। और जहाँ पर r का मान क्या मिल रहा है, r इस समकोण त्रिभुज की क्या है, कर्ण है। तो r का मान भी क्या होगा, r बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो r का भी मान निकल आया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब वापस अपने आर्टिकल में लौटते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ मैंने रख दी x अपॉन आर। बोलिए, अब इसमें से जो राशि पे प्रभाव पड़े, हमें मालूम है रिंग में जब पूरा रिंग लेंगे तो क्या प्रभाव, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पे प्रभाव पड़ना नहीं, डिस्टेंस सबकी वही r रहनी है, ये भी O से दूरी x वही रहनी है, केवल प्रभाव क्या होगा, डेल्टा क्यू। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया, क्यू बाहर नहीं, क्यू नहीं बाहर आया, x बाहर आ गया बटे आर क्यूब बाहर आ गया, और सिग्मा हो गया डेल्टा क्यू। यानी जितना आवेश डेल्टा क्यू था हर पार्ट का वो जुड़ जाएगा, और वो जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने मालूम है हमने इस रिंग को कितना टोटल आवेश दिया था, क्यू आवेश दिया था। तो सिग्मा डेल्टा क्यू का जो मान है वो किसके मान के बराबर होगा, क्यू के। तो ई बराबर यहाँ पर वैल्यूज रख दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, x तो ऐसे ही लिखा है, सिग्मा डेल्टा क्यू की जगह क्या आ गया, क्यू अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो रहा होगा, आर क्यूब का क्या रख दें, मान। आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आर का मान मैंने पीछे मान निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब आर क्यूब निकालूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 का, जैसे यहाँ किया गुणा तो पावर में 3 का गुणा यहाँ हुआ, कितना हो गया 3/2। तो ई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। अब आती हैं इनकी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 क्या, नंबर 1 कंडीशन क्या है, अगर इस फार्मूले में हम x का मान 0 कर दें, x का मान अगर यहाँ 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म्स 0 हो गया, यानी e बराबर 0। अब फिगर में आपको याद होगा x क्या चीज थी, सेंटर से बिंदु P की दूरी, सेंटर से बिंदु P की दूरी, यानी कि सेंटर से बिंदु P की दूरी का मतलब ये हुआ x, यानी x की वैल्यू 0 कर देने पर बिंदु P जो है वो सेंटर पर ही आ जाए, यानी सेंटर पर अगर छेद की तीव्रता होगी तो वो कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि वलय के केंद्र पर तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। नंबर 2, अगर हम x की वैल्यू जो रिंग है उसकी रेडियस से बहुत बड़ी ले लें तो a को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे।
ए को जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स। ए को इस फार्मूले से हटा दीजिए तो ए हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बची, 3/2। पावर में 2 से 2 ये कट गए, तो पावर नीचे कितनी बची, एक्स क्यूब। एक एक्स ये कट गया, तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वही फार्मूला आ गया। ये रिंग ना होकर तब क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट यानी कि पॉइंट एक तरीके से हो जाए, क्योंकि उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 0। तो वही फार्मूला निकल कर आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसमें एक कंडीशन मैक्सिमम इंटेंसिटी की और पढ़नी है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो कंडीशन है वो पढ़ाने के लिए इस वीडियो में अब नहीं आ पाएगा, तो वो कंडीशन मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है।